कौन सा पेपर देकर आ रहे हैं आप? साइकोलॉजी ऑनर्स का। साइकोलॉजी ऑनर्स। इसमें तीनों पेपर रहते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस रहता है कि ज्योग्राफी में अलग पोर्शन पूछा जा रहा है? नहीं, सोशियोलॉजी ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का सेम पेपर सेम होता है। पेपर हाँ होता जी। है। क्या वेटेज है और क्या क्या सिलेबस है इसमें? इसमें इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रीजनिंग आता है। ओके। क्या वेटेज है इनके? ऐसा कुछ वेटेज नहीं है, डिपेंड करता है ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। हाँ, अगर पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितना क्वेश्चंस आता है इसमें? 100 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो कितने महीने पहले तक के करंट अफेयर्स को पूछे जाते हैं? 2023 से पूछा गया था बस। 2023 से, उससे पहले से नहीं? दिसंबर मैक्सिमम बस। ओके। जैसे कि बीए पॉलिटिकल साइंस में स्कीम्स एंड ऑल पूछा गया था, क्या इस पेपर में भी इस तरीके की चीज़ें पूछी गई? 3-4 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल स्कीम्स के। हाँ जी। जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चन थे? जैसे रेसलिंग कंपटीशन हुआ था उसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के, बस इतने। इंग्लिश के क्या क्या टॉपिक्स हैं? इंग्लिश के जम्बल्ड सेंटेंसेस थे और सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन। इनकरेक्ट भी थे? नहीं। और रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक्स हैं? रीजनिंग का काफ़ी इजी था कि अगर आज मंडे है तो फिर 2 दिन बाद कितना होगा, काफ़ी इजी था रीजनिंग का। अगर पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ रिपीट होते हैं क्वेश्चन? ज़्यादा नहीं था, पैटर्न सिमिलर था, क्वेश्चन रिपीट नहीं था। नहीं होते? नहीं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था? मैंने किया था पर सेम नहीं था जो मैंने सॉल्व किया था कम से कम। कितने साल का हेल्पफुल होता है? 2-3 साल का मैक्सिमम, क्योंकि अभी CUET रिलीज़ हुआ है तो फिर उससे आई गेस 2 साल का मैक्सिमम ठीक है। कैसा था पेपर आपका? इंटरमीडिएट, नॉर्मल या इजी? नहीं, इंटरमीडिएट समझ सकते हैं। Intermediate। इजी था वैसे, इजी। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? एक्सपेक्ट जो किया था उससे नीचे ही आया। उससे इजी है? हाँ, उससे नीचे। प्रीवियस ईयर पेपर से अगर कंपेयर करें तो उससे भी इजी था? हाँ, उससे भी इजी। ओके। कितने साल के प्रीवियस ईयर पेपर को आपने सॉल्व किया? मैंने 5 साल किए थे। 5 साल। 16 से किए थे। कुछ हेल्प मिला उससे? हाँ, बिल्कुल मिला। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ओके। अगर सिलेबस की बात करें तो जामिया ने क्या सिलेबस प्रोवाइड किया है ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के लिए? वो तीनों का तो एक पेपर होता है और तीनों के लिए 4 सेक्शन में होते हैं। एक इंग्लिश और रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस में। अच्छा, जैसे इसमें ज्योग्राफी है जो कि हम 12th वगैरह में पढ़े होते हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी हम पढ़े नहीं होते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस पूछते हैं? सोशलॉजी साइकोलॉजी को तो नहीं कह सकते कि, और ज्योग्राफी के तो है ये, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये सोशलॉजी साइकोलॉजी था नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा गया पेपर, बहुत इजी आया था। बहुत easy आया था? BA पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने दिया था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था इसके कंपैरिजन में। ओके। इसे कट ऑफ क्या जाती है? इसकी कट ऑफ रहती है 60 to 70 के बीच में रहती है हर साल। अब इस बार मुझे लग रहा है ज़्यादा जाएगी क्योंकि बहुत ही पेपर है। बहुत आसान था। अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये कितने पोर्शन में डिवाइडेड है? जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इंग्लिश का सेक्शन रहता है और रीजनिंग। और कौन से क्वेश्चंस होते हैं? बस 4 क्वेश्चन होते हैं। हाँ। जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और इंग्लिश और रीजनिंग। इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज या कौन सा पोर्शन है जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करके जाना चाहिए, जो कि पेपर में हमें अटेम्प्ट करने से सबसे हेल्पफुल होगा? देखिए, स्कोरिंग तो इंग्लिश होता है, इंग्लिश और रीजनिंग। और बाकी करंट अफेयर्स भी देख लेना चाहिए। GK टुडे जैसी वेबसाइट है। व्हाट इज द नेम? Abhinay Kumar. हाउ वाज योर पेपर? Paper is easy. Which portion has asked more? More current affairs. Current affairs. What about general awareness? General awareness also What is the weightage of general awareness, reasoning and English? more than 75%. 75%. To nearly 6 months. Nearly 6 months. And what about previous year paper? That how many previous year paper you should solve? I solved the previous 5 years papers. 5 years paper. Is it helpful? Yes, it's helpful. How much? Nearly 30% is helpful. दिलशाद, कौन सा पेपर देकर आए? ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स। कैसा रहा आपका पेपर? इजी था, नॉर्मल था, कैसा? मैम, क्वेश्चन पेपर अलहमदिल्ला मेरा बढ़िया गया और क्वेश्चन पेपर इजी था पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि इस साल रीजनिंग का पार्ट बहुत कम था, जो कि पेपर उसको कम इजी हो गया उससे बच्चों। और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसका कितना वेटेज है? मैम, इस बार सारे का वेटेज लगभग इक्वल ही था। हाँ, इंग्लिश का भी, जनरल GK का, जनरल अवेयरनेस सबका लगभग इक्वल। जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? वही रिवर्स हो गया, कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ मतलब माउंटेन हो गया, थोड़ा बस इसी से क्वेश्चन पूछा गया था जनरल अवेयरनेस में। अगर इस पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, क्या साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते हैं? मैम, इन तीनों का तो सिलेबस एक ही है एंट्रेंस के लिए।
तो सारा क्वेश्चन इक्वली आया। IAS हम पढ़ कर आते हैं, मतलब हम 12th में आर्ट्स लेकर आते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी था तो कुछ क्वेश्चन यस मैम, जैसे 42 अमेंडमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे। करंट अफेयर किस टाइप के होते हैं? करंट अफेयर नॉर्मली जो इस साल RR को जो अवार्ड मिला उससे भी क्वेश्चन आया है। जी मैम। ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्ट कंसर्न ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं? नहीं नहीं मैम, वो जो नॉर्मली जो लेटेस्ट हाईलाइटेड करंट अफेयर उससे जैसे अभी RR बहुत हाईलाइट था, उसको अवार्ड मिला ऑस्कर, इसलिए वो क्वेश्चन आया था। कैसा पेपर हुआ आपका? ठीक हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? नहीं, उससे ज़्यादा ही अच्छा हुआ। अच्छा हुआ बहुत। इजी तो क्वेश्चन टाइप। अगर इजी रहता है तो कट ऑफ हाई जाते ये हैं। कट ऑफ आई जाती है। ये ज़्यादातर बच्चों ने पेपर जो है 15-20 मिनट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जी। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इजी? क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बच्चे को दिक्कत आती है वो आती थी करंट अफेयर्स के अंदर। Okay. लेकिन इस बार के करंट अफेयर जो है वो इजी थे। इजी जी, कम। और रीजनिंग और इसकी अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो क्या क्या टॉपिक्स हैं? नहीं आया। नहीं आया? रीजनिंग का पोर्शन बहुत कम है। बहुत, क्योंकि ना मैथ्स लाइक 20 नंबर की रीजनिंग आती है, उसमें से रीजनिंग में से 5 या 7 नंबर की मुश्किल से आई होगी। मेन जो पोर्शन इन्होंने कवर अप किया है वो करा है जनरल नॉलेज और सोशल अवेयरनेस। सबसे तो मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं? मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार तो रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग इससे आते हैं, लेटर सीरीज से। लेकिन इस बार रीजनिंग बहुत कम थी। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इस बार एंटोनियम सिनोनियम से ज़रूर पढ़ गए हैं, और एक आइडम एंड फ्रेजेस, इसमें से सेंटेंस के बीच में से आइडम एंड फ्रेजेस पूछ ले जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स कितने पुराने पूछे गए हैं? करंट अफेयर्स लगभग 4-5 महीने पुराने। चलिए, आपके सारे सजेशन से बहुत अच्छा हुआ, बहुत हेल्प हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके चैनल के वीडियो देखिए काफ़ी पहले से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन आप जामिया के पार्ट में